जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। आप सब लोगों के घर सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब अच्छे रहें एकदम से। कृष्णा कुमार, दीपेश, ज्योति, सौरभ, अंकित, दानिश, मंजू, सतपाल, रश्मिता, आंचल, राजकुमार, सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पहुंच चुके हैं आपका स्टैटिक जीके में स्पोर्ट्स को पढ़ते हुए तीसरी क्लास में। आज मतलब जो इम्पोर्टेंट गेम्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। डेली हम बहुत थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ते आए। आप लोग रिवीजन करते होंगे, इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूँ अच्छे स्टूडेंट से। ठीक है, तो कल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका गेम्स तो खत्म हो जाएगा ना, ये वाला, कि सभी गेम्स के बारे में, ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन हो गया, पैरालंपिक हो गया। कल इसमें हम क्रिकेट शुरू करेंगे। ठीक है, वो भी एक मेजर टॉपिक होगा और फिर बाकी स्पोर्ट्स को शुरू। सही है, बहुत स्वागत है। और अभी सबसे अच्छी बात, मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। चलो क्लास के बाद में करता हूँ, थोड़ी देर बाद, है ना, उसके बारे में। तो कल हम पढ़ रहे थे आपका इसके बारे में, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। और प्यारे बच्चे, अब राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स महत्वपूर्ण आंकड़े। प्रथम भारतीय पदक विजेता कौन है? राशिद अनवर। क्या बोलोगे? राशिद अनवर। तो अभी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था, तब भी पढ़ा था, तब भी बताया, इंपॉर्टेंट है, आज भी बता रहा हूं। 1934 में भारत ने भाग लिया था और 74 केजी वेट कैटेगरी में। ये तो आप नहीं भी याद करें, लेकिन ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा मेडल इनको मिला था? इनको मेडल मिला था ब्रॉन्ज। कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल प्यारे दोस्त इनको मिला था। कोई दिक्कत? प्रथम महिला पदक विजेता कौन है? अमी घिया और कंवल सिंह है। इनको प्यारे बच्चे बैडमिंटन में इस जोड़ी को 1978 में मिला था। ठीक है, इनको भी क्या मिला? कांस्य पदक। यानी हम लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं कि दोनों को कांस्य मिला। और सबसे पहले 1934 में पदक जीतने वाले पुरुष राशिद अनवर हैं। और महिलाओं में कौन है? अमी घिया और कंवल सिंह, ये दोनों हैं आपके सामने। ठीक है, इनको किस में मिला? बैडमिंटन में। उनको किस में मिला? कुश्ती। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मुझे बताइए कि भारत ने ओलंपिक में अपना पहला मेडल जो जीता था वो कौन भारतीय थे? उनको भी कांस्य मिला था। तो किस वर्ष मिला था भारत को ओलंपिक में अपना पहला मेडल? कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो ये डिसाइड हो जाएगा कि वो बच्चे रिवीजन अच्छा कर रहे हैं। वर्ष पूछा है मैंने आपसे, नाम नहीं पूछा, ना ओलंपिक पूछा, तब मैं बताऊंगा। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, आप कहेंगे भैया हेलसिंकी ओलंपिक था, फिनलैंड में हुआ था, 1952 में हुआ था। केडी जाधव, बाबा केडी जाधव थे जिन्होंने भारत को कुश्ती में क्या दिलाया था? आपको ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। ठीक है, आगे आएंगे। प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता, भाई राशिद अनवर जी को क्या मिला आपका? राशिद अनवर जी को मिला ब्रॉन्ज, आपका ब्रॉन्ज। देखो बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देते हैं और कई सारे बच्चों के आंसर 1952 है बेशक, लेकिन बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं 1989। कोई मतलब नहीं है। और कुछ बच्चों ने 1960 लिखा है, उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चों ने तो सन 2000 लिख दिया है, कर्णम मल्लेश्वरी वाला उनके दिमाग में हिट था। और कुछ बच्चों ने लिखा है 1928। मैंने आपको कितनी बार बताया, 1928 में हॉकी टीम को पहला गोल्ड मिला है। हॉकी टीम को 1928 में। तो उस टाइम तक भारत आजाद नहीं था, वो ब्रिटिश इंडिया था। तो उसको बोलते हैं कि हॉकी में कब मिला, तो 1928। बाकी पूछे भारत ने अपना पहला मेडल कब जीता, तो 1947 तक तो भारत नहीं है, ब्रिटिश इंडिया है। भारत ने अपना मेडल जीता 1952, केडी जाधव, हमेशा कभी गलती ना करे, तब भी बताया। पहला गोल्ड जीता मिल्खा सिंह जी ने। मिल्खा सिंह जी ने 1958 में। और मिल्खा सिंह हर कोई व्यक्ति जानता है इनके नाम के बारे में। और इन्होंने बोला था अपने एक इंटरव्यू में, मैंने सुना था बड़े ध्यान से, इन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरी वाइफ मेरे बराबर में दवाइयों को रखती है, कहती है सरदार जी दवाई खा लो, लेकिन मिल्खा अपना ट्रैक पहन के ट्रैक पे होता है। क्या बोला उन्होंने? मिल्खा अपना ट्रैक सूट पहन के ट्रैक पे होता है। समझ रहे हैं? तो ये मतलब इनका जज्बा था दौड़ने के लिए। बहुत इंस्पायर करते रहे, लोगों को मैसेज देते रहे हेल्दी होने के लिए। तो ये इनकी सबसे बड़ी बात है। मिल्खा सिंह अपने जीवन में एक अफसोस रखे, वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखें। मिल्खा सिंह गए थे प्यारे बच्चे ओलंपिक में 1960 में।
मिल्खा सिंह जी ओलंपिक में गए थे 1960 में, और ये रोम ओलंपिक थे, रोम ओलंपिक। जैसे आपको पता होना चाहिए, तो रोम ओलंपिक में इनका कौन सा स्थान था? फोर्थ प्लेस, चौथे स्थान पर रह गए थे। ठीक है, चौथे स्थान पर। तो इनको अपने जीवन में बड़ा दुख रहा था उसको। तो कहते हैं कि कभी जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अगर हम उससे चूक जाते हैं और हम डिजर्व भी करते हो, लेकिन हमारा ध्यान कहीं बढ़ जाए, तो हम उस चीज का पश्चाताप पूरी जिंदगी रहता है कि ये एक चीज हम नहीं कर पाए थे, और उस समय हमने पूरा डेडिकेशन दिखाया होता, पूरा हमने इसके लिए जो सपना देखा था उसके लिए मेहनत की होती, तो हम वो पूरा कर जाते, वो हम करके दिखाते। तो ये इनको एक दुख रहा था। और ऐसे ही एक दुख रहा था हमारे यहाँ पीटी उषा को, वो 1984 ओलंपिक में गई थी। पूछा जाता है पीटी उषा ने किस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था? तो 1984 ओलंपिक में पीटी उषा गई थी, ये भी चौथे स्थान पर रह गई थी। इनको भी आज तक मलाल है, कुरुवल्ला कांति टेक परमिल उषा, पीटी उषा। ठीक है? प्रथम भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? रूपा उन्नीकृष्णन। ये शूटिंग में था इनका। देखो, मिल्खा सिंह जी दौड़ से संबंधित रहे हैं, ठीक है, ये शूटिंग से 50 मीटर राइफल से इनका संबंध रहा है, 50 मीटर राइफल से, रूपा उन्नीकृष्णन। तो पहला कांस्य जीता था प्यारे बच्चे किसने आपका? अमी घिया और कंवल सिंह ने। पहला मेडल पुरुषों में राशिद अनवर। लेकिन गोल्ड की जब बात आएगी, और गोल्ड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मिल्खा सिंह और आपका रूपा उन्नीकृष्णन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुए, पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। तो समझे, 1930 में शुरू हुए थे, भारत ने भाग की लिया था 1930 में, यस और नो? 1930 में भारत ने पार्टिसिपेट किया था, यस और नो? आप कहेंगे भैया जी नहीं किया। 1934 में कौन गई थी? हमारी मेल टीम गई थी। और हमारी फीमेल टीम ने कॉमनवेल्थ में कब पार्टिसिपेट किया? 1938 से किया। कभी गलत ना कर। डेविड डैक्सन पुरस्कार है, कॉमनवेल्थ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है, और प्रथम भारतीय विजेता हैं इसके समरेश चंग। तो आपसे पूछा जाएगा डेविड डैक्सन पुरस्कार कौन से खेलों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन आएगा ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या पैरालंपिक गेम्स। तो क्या आंसर आना चाहिए? राष्ट्रमंडल खेलों में। जो राष्ट्रमंडल में सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहता है उसको दिया जाता है। और किस भारतीय को मिला था सबसे पहले? समरेश जंग को। हॉकी और क्रिकेट, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं है, तो इनसे क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है, हॉकी को कॉमनवेल्थ में कब शामिल किया गया, क्रिकेट को कॉमनवेल्थ में कब शामिल किया गया। ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड। अरुण कुमार जी, टू मच लव मेरे दोस्त, पूरे मथुरा को बहुत प्यार, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के हर व्यक्ति को बहुत प्यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। नैना गुप्ता जी, स्वागत की तैयारी करो, आएंगे तो इनको फ्लाइंग सिख कहते हैं, हाँ बिल्कुल। चले भैया आगे, चलो। एशियाई गेम्स, अब एशियन गेम्स पर आते हैं। ये हमारा गेम्स का एक इंपॉर्टेंट, मतलब गेम्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं उनका एक इंपॉर्टेंट ये गेम होगा, और आखिरी होगा कल से, फिर हम क्रिकेट को पढ़ेंगे। देखो ध्यान से, एशियन गेम्स बहुत बार पूछा जाता है। 4 मार्च 1951 ये कहां हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो एशियन गेम्स पहली बार कहां पर हुए? नई दिल्ली। बार बार पूछा जाता है, नई दिल्ली में 2 बार हुए हैं। ठीक है, अच्छा। ऐसे ही जो हम कॉमनवेल्थ पढ़ रहे थे ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी कहीं किनारे पर कॉमनवेल्थ में ऊपर लिख लो। राष्ट्रमंडल खेल भारत में एक ही बार आयोजित हुए हैं, भारत में 2010 में आयोजित हुए थे। शीला दीक्षित तब सीएम हुआ करती थी दिल्ली की। 2010 में आयोजित हुए थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ वाले में कहीं एक सर्कल बना के लिख लो कि कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में कब हुए थे? 2010 में। एक ही बार भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। एशियन गेम्स की शुरुआत ही भारत से हुई। दूसरे एशियन गेम्स कहां हुए? 1954 में हुए। देखो, ये गेम्स बेसिकली सभी 4 वर्षों में होते हैं, ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, सब में अंतर कितना होता है? 4 सालों का।
लेकिन प्यारे बच्चे एशियन गेम्स में भी अंतर 4 सालों का होता है। लेकिन एसएससी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, पहले और दूसरे एशियाई खेलों के बीच कितने सालों का अंतर था? बोले, पहले और दूसरे एशियाई खेलों के बीच कितने सालों का अंतर था? तो जर्नली तो बच्चा कहेगा कि एशियन गेम्स में भैया 4 सालों का अंतर होता है। तो पहले दो में 4 का ना होके प्यारे दोस्त कितने सालों का अंतर था? 3 सालों का अंतर था। ये बात मैंने नोट भी की है, ठीक है? दूसरे पे कौन है? मनीला, ठीक है। दिल्ली में 1951 और 1982 में दिल्ली में आयोजित हुए। दिल्ली में कब कब कितनी बार हुए हैं? क्या बोलेंगे? दिल्ली में 2 बार हुए भैया, 1951 में और 1982 में। बहुत बढ़िया विनय कश्यप जी, सर मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूं। अरे भैया गर्मी आएगी यार, कूलर तो कम से कम बनो। एसी तो हमारे यहाँ है नहीं, है ना, और एसी हम लगाएंगे भी नहीं, तो कम से कम कूलर तो बनो भाई। चलो भाई, सर आप भोपाल कब आओगे? अभी क्लास के तुरंत बाद मैं भोपाल के लिए चल दूं। बस ठीक है, इतनी मस्ती। तो दिल्ली में, या हम बोले भारत में ही 2 बार हुए, 1951 और 82 में। 1982 में मैस्कॉट, तब 1951 में नहीं हुआ करता था, इनका मैस्कॉट था अप्पू हाथी। सबसे ज्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। कहां पर हुआ है? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। कोई दिक्कत भाई इस बात में? कोई भी परेशानी? आगे 2022 में अभी 19वें एशियाई खेल कहां हुए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा है आप लोगों के लिए, हवांगजू चीन में आयोजित होंगे, नहीं हो चुके। ऐसा ही है क्या? नहीं, ये क्या हो गया कि स्थगित हो गए कोविड के चलते हुए, ठीक है। ये देखो, पहले और दूसरे में 3 वर्षों का अंतर था, ये मैं आपको बता चुका। एशियाई खेल वांगजाऊ चीन में होने थे, परंतु कोविड 19 के कारण मई में स्थगित हुए। अब 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से नंबर के एशियाई गेम्स होंगे, कौन से नंबर के एशियाई खेल होंगे, कौन से नंबर के एशियन गेम्स होंगे? 19वें नंबर के। कहां होंगे? वांगजू में होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। हाँ विनीत कुमार जी एकदम ठीक है, वेरी गुड। नवीन सर झूठे हैं, मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। अब सच्चा हो गया मैं। बेटा तुम्हारी बहू बहुत परेशान करेगी तुम्हें, जाओ, मेरा ये आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। चलो, सर ऑफिस में तो एसी है। हाँ ऑफिस में तो है, क्योंकि भाई ऑफिस में 8x8 के कमरे में पढ़ाना होता है। यहाँ आदमी मर जाएगा 1 घंटे में। यहाँ तो इसके बगैर काम ही नहीं चल सकता। ये डिजिटल बोर्ड है ना, अगर ये गर्म हो गया, अगर इसी उसको रूम टेम्परेचर में रख दिया, या गर्म हो गया ये, है ना, किसी भी तरह से, तो ये खराब हो जाएगा तुरंत। 4-5 लाख रुपए का ये बोर्ड एकदम से डैमेज हो जाएगा। तो कभी एटीएम में गए हो? एटीएम में देखा एसी जरूर होता है। ऐसा क्यों? क्या वो हवा करना चाहते हैं उन आने वाले लोगों की जो पैसे निकालने आए हैं बाहर गर्मी से? नहीं, उस एटीएम मशीन के लिए कूलिंग टेम्परेचर जरूरी है। एक ठंडा, बोलते हैं ना, तापमान होना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, बोर्ड वगैरह, एटीएम मशीन, इन सब के लिए ठंडा टेम्परेचर। अदरवाइज तुम्हारे पास तक शिक्षा ही नहीं पहुंच पाएगी। आगे आए भैया। चलो कोई नहीं, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, लेकिन पढ़ते रहो। शुभंकर है 3 स्पोर्टी रोबोट, स्मार्ट ट्रिपल्स इसको बोलते हैं। मैस्कॉट मैंने बताया, हर गेम के लिए मैस्कॉट रखा जाता है, ठीक है। 2026 में एशियन गेम्स कहां होंगे? ईची नागोया में होंगे, जापान में। 2026 ये आपको पता होना चाहिए। 2030 में एशियन गेम्स कहां होंगे? दोहा कतर में होंगे। 2034 के एशियन गेम्स कहां होंगे? वो सऊदी अरब में, रियाद में, इसकी कैपिटल है, रियाद में होंगे, ठीक है। एक बार नोट करेंगे। तो क्या बोला मैंने? अभी 2022 वाले तो 2030 में होंगे, वो होंगे वांगजू में। 2026 के होंगे जापान, नागोया में। इसके बाद फिर कतर में होंगे, दोहा में, ठीक है। 2030 के, 34 के कहाँ होंगे? वो सऊदी अरब, रियाद में होंगे। बहुत बढ़िया। विनीत कुमार जी आप पहले से ही पूछ रहे थे 2026 में कहाँ होंगे।
तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, खुश हो जाइए। बोलेंगे भाई फटाफट से। हम्म। कैसे भी, श्यामू निषाद मेरे दोस्त, जैसे आपको कंफर्टेबल। वेरी गुड। ठीक है, चलो भैया आगे चलेंगे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशियन गेम्स का आयोजन कराता है। जैसे आपने पढ़ा था, जो ओलंपिक गेम्स है उसके लिए होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी याद है, यस और नो? 23 जून 1894 लुसाने। तो ओलंपिक गेम्स के लिए जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसी तरह एशियन गेम्स कौन कराएगी? आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, क्या बोलोगे, ओसीए कराती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत में है। एशियन गेम्स में पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ये सचिन नाग हैं, जिन्होंने तैराकी में, जो दिल्ली में 1951 में हुआ तब मेडल जीता था। तब तो बाबा ही लगेंगे हमारे सचिन नाग। ठीक है, तो दिक्कत बोलेंगे। मैस्कॉट क्या करता है? मैस्कॉट कुछ नहीं बच्चे, वो किसी जीव को पहचान दिलाने के लिए होता है। जैसे हाथी को पहचान दिलाने के लिए हो गया, कभी शेर के लिए कोई जाति हो गई, कुछ उसको चिन्हित करना है, पहचान दिलानी है, तब। रत्नेश तिवारी जी, टू मच, थैंक यू भाई। कोई दिक्कत? आगे बोलेंगे। सर, भाग और प्रतिभाग में क्या अंतर है? एक हिंदी की क्लास चल रही है। वही अंतर है जो एक और प्रत्येक में है। अब तुमको एक और प्रत्येक का अंतर पता होना चाहिए। तो दिक्कत जी। अयान। ठीक है, आगे चलेंगे। तो पहला गोल्ड मेडल किसने जीता एशियन गेम्स में? वो सचिन नाग है। एशियन गेम्स पहली भारतीय स्वर्ण पदक महिला विजेता कौन है? कमलजीत संधू है। दौड़ में मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1970 में जीता इन्होंने। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? बहुत पूछा जाता है। ददसूरु, यानी कि चमकता हुआ सूर्य। ददसूरु, चमकता हुआ सूर्य क्या है? एशियाई खेलों का प्रतीक है। एशियाई खेलों के जनक हैं गुरुदत्त सोंधी, इंडिया के हैं। साइड में नाम उनका देख सकते हैं आप लोग, फोटो, सॉरी। एशियाई खेलों का नारा क्या है? डायवर्सिटी साइंस हेयर, विविधता की यहां चमक है। एशिया खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? एवर ऑनवर्ड, क्या बोलोगे? एवर ऑनवर्ड। और ये किसने दिया था? आपका पंडित नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दिया था। कोई दिक्कत? चलो भाई, वेरी गुड। बोलेंगे एक बार। कमलजीत संधू एकदम सही आंसर देते हुए। पूजा मेहता जी एकदम सही आंसर देते हुए, वेरी गुड। चलो, बहुत शानदार। अंजय दूले आज पहला कमेंट, मेरे दोस्त, लव यू टू मेरे भाई। चलेंगे, कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? तो पहला जो गोल्ड जीता वो किसने जीता? कमलजीत संधू ने। प्रतीक चिन्ह ददसूरु, जिसका अर्थ होता है चमकता सूर्य। एशियाई खेलों के जनक हैं गुरुदत्त सोंधी। एशियाई खेलों का नारा है डाइवर्सिटी साइंस हेयर। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? एवर ऑनवर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये हमारा आज एशियन गेम्स का इतना ही टॉपिक था। और ये जो आधा घंटा मैं तुम लोगों के लिए बचा करके दे रहा हूँ, पहले मेरा अनाउंसमेंट सुन जाओ। और मतलब बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि आप लोग प्यारे बच्चे, आप लोग अपने जीएस के सिलेबस में लगभग समाप्ति की ओर हैं। कुछ विषय जो बचे हुए, ठीक है, एक दो वो चलते रहेंगे। अब समझना, क्योंकि अगले 5 से 7 दिन में आप अपने सिलेबस पे काबू पालोगे बहुत सारे पे। तो जो आपका अभी डिसाइड नहीं हुआ है, हालांकि मैं अभी वीडियो बनाऊंगा, तो या तो क्लास 1 अप्रैल से ही चलेगी, वो आपको पता चल जाएगा 1 अप्रैल से ही। या फिर क्योंकि 1 अप्रैल का सैटरडे है, तो बहुत सारे बच्चों को माइंड सेट होता है नहीं पढ़ने का, संडे काम बहुत सारे बच्चे रिजर्व रखते हैं। 1 या 3 अप्रैल से, ठीक है। 3 बजे से बहुत बच्चों के मैसेज थे, 3 बजे भैया जीएस का सेट बंद हो चुका है, जीएस नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे, यूट्यूब पर बहुत बच्चों के मैसेज होते हैं।
तो 3 बजे आप लोगों के लिए एमटीएस का, प्यारे बच्चे, एमटीएस 2 से 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें कोशिश करूंगा कि डेली आपको 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन अगर मैं कराऊं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम एटलीस्ट 600 क्वेश्चन ये तैयार डेली कर सकते हैं। 600 नहीं तो प्यारे बच्चे अगर हम कम से कम भी बोलेंगे तो 400 क्वेश्चन हम डेली तैयार कर सकते हैं। और 400 क्वेश्चन अगर हम डेली तैयार कर रहे हैं और आप उसको पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो अगर ये प्रैक्टिस सेट हमारा लगभग 1 महीने चल जाएगा आपके पेपर से पहले आराम से, उससे ज्यादा ही दिन हमारे पास रहेंगे, तो याद रख लेना प्यारे बच्चे, 1 महीने में ना, 1 महीने में डेली 400 के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 400 और लगभग अगर 25 प्रैक्टिस सेट भी हमारे हो गए तो आप लोग समझ सकते हैं प्यारे बच्चे कितना हो गया आपका, लगभग 10,000 क्वेश्चन जो किसी भी परीक्षा को तोड़ रख सकते हैं। और एक एक पर्सन का मैं अनुभव रखता हूं इस बात का कि कौन पर्सन किस परीक्षा में एसएससी ने कब पूछा है, ठीक है, और क्या पूछ सकती है, उसका लगभग एक आइडिया मुझे है। और शायद वो मुझे कंठस्थ है उतनी चीजें कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ लगभग पूछा गया, एक आइडिया, क्योंकि उन चीज़ों को मैं कई बार देख चुका हूँ। आप लोगों के लिए वो डिलीवर करने जा रहा हूँ और मतलब दम लगा देंगे, मैं इसमें दम लगाऊंगा अपना। मैं एक हद से ज़्यादा इसके लिए कलेक्शन आप लोगों के लिए क्या आ सकता है, क्या आपको तैयार करना चाहिए कि इसके अलावा कुछ ज़रूरत ना हो। बहुत सारे बच्चों के डाउट रहेगा, भैया जीएस में वीक हूँ, जीएस याद नहीं हो रही है, क्या सिर्फ प्रैक्टिस सेट में ये कर लूंगा तो कुछ कर पाऊंगा? मैं करूँ, आप जितना बाकी बच्चे कर पाएंगे उतना आप कर, जो एक सबसे शानदार, लेकिन इसका एक भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो, ठीक है। तो ये क्लास में रह के पढ़ना है, इसको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इसके, अपने हाथ के नोट्स। जो इस चक्कर में रहेगा ना इसमें कि मुझे पीडीएफ मिल जाए इसकी, वो ना तो आज कुछ कर पाएगा ना कल कुछ कर पाएगा। ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो इसमें बहुत मेहनत करेंगे। मैं आप लोगों को अपनी मेहनत के द्वारा, मैं पेपर जब आएगा तो उसमें से क्वेश्चन आते हुए यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको, लगभग सभी क्वेश्चन। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं ये आपके पक्ष की बात है। तो अभी हमारा टाइम हुआ है 12:32, तो ये जो 28 मिनट हैं, अच्छे छात्र बन के इस 28 मिनट में रिवीजन कर लीजिए जो हमने स्पोर्ट्स में अब तक पढ़ा है, ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ, और तब इस मेज से हिलना, तब पानी पीना, तब खाना खाना, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं 1 बजे इतिहास की क्लास। थैंक यू। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर जी ये क्लास कहाँ होगी? भैया यूट्यूब पे होगी, यूट्यूब पे 3 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन मेरा होता था, यूट्यूब पर होगी ये क्लास, ठीक है। मैं आज ही वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, तो उसको शेयर सभी बच्चों तक जो एमटीएस की तैयारी करते हो, बहुत अच्छे से सब दोस्तों को उसके बारे में बताना कि एक प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं जी। थैंक यू।